जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लाए हैं भगवान शिव का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में सुखों का आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में शिव होते हैं उसे कभी दुख की अनुभूति होती ही नहीं है। इसलिए हमें शिव को सदा ही याद करना है। यह ज़िंदगी हमें शिव ने दी है, यह ज़िंदगी केवल शिव की है। लेकिन ज़िंदगी जीते जीते हम इस शिव को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमें शिव को भूलना नहीं है। जो सुखों में शिव को भूलता नहीं है उसे दुखों में शिव को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शिव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश अवश्य सुनना, क्योंकि यह संदेश आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। संदेश तो सुनना ही है, बस उसके पहले हम शिव से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे शिव, हे प्रभु, अगर हम गलत हैं तो हमें सुधारो। अगर हम खो गए तो हमारा मार्गदर्शन करो। अगर हम हार मानने लगे तो हमें आगे बढ़ाओ। बस हमारे साथ साथ चलते रहो इस ज़िंदगी के सफ़र में। हमें अकेला कभी मत छोड़ो, हमें अकेला कभी मत छोड़ो। क्योंकि इस दुनिया से ज़्यादा भरोसा बस आप पर ही है। हमारी हैसियत से ज़्यादा आपने ही हमारी थाली में परोसा है। अब लाख मुश्किलें आ जाए ज़िंदगी में, हमें तो केवल आप पर भरोसा है। हमें तो केवल आप पर भरोसा है। आपकी कृपा से ही हर असंभव संभव हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार का भरोसा अगर आप भी शिव पर रखते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 47 नंबर चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे तेरे सामने हजारों लाखों दुश्मन भले ही क्यों ना आए, अगर तू सही है ना तो तुझे गलत के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। गलत के सामने कभी झुकना मत। तेरी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। सत्य हमेशा अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, और करुणा सबके लिए रखना। यही जीवन का व्याकरण है। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ कभी नहीं हो जाता। जब कोई तेरा हाथ और तेरा साथ दोनों भी छोड़ देना तो कुदरत कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला, उंगली थामने वाला भेज ही देता है, और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं, यानी तेरा या भोलेनाथ ही होता है। याद रखना, मेरा हाथ थामने वाले को कभी गिरने नहीं देता। इसलिए मेरी शक्ति को पहचान, मेरी भक्ति कर और सदा के लिए मेरा हो जा। जिंदगी में दुख मिले तो रोता क्यों है? अरे हानि हुई है तो लाभ भी तो अवश्य होगा, इस बात पर भरोसा रख। हानि हुई है तो लाभ भी अवश्य होगा, इस बात पर भरोसा रख। और यदि अगर किसी ने तेरे साथ छल किया है, तेरे साथ छल हुआ है, तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। इतना मुझ पर यकीन रख, इतना मुझ पर यकीन रख। अक्सर उन्हीं लोगों को अकेलेपन से गुजरना पड़ता है जो सबका दिल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी अकेले होते नहीं हैं। ऐसे लोगों का साथ यह दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन यह भोलेनाथ ऐसे लोगों का साथ कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मेरी दिव्य शक्ति हमेशा रहती है, और मेरी दिव्य शक्ति मेरे ऐसे परम भक्तों से एक बात कहती है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 67 नंबर चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। अरे तेरी जिंदगी तेरी सोच पर ही निर्भर है। अगर तूने मान लिया तो तेरी ज़िंदगी मस्त है, लेकिन अगर तूने तेरी ज़िंदगी में कष्ट को ही सब कुछ मान लिया तो तेरी ज़िंदगी में केवल कष्ट ही कष्ट है। इसलिए ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने की कोशिश कर। जब तू इस ज़िंदगी को खुशियाँ बांटने की कोशिश करता है
तो अपने आप सारी खुशियाँ, सारे सुख और सारी अच्छी बातें तुझ तक पहुँच जाती है। जिंदगी में अगर कुछ बुरा समय आता है तो बुरा समय भी तुझे कुछ नया सिखा कर जाता है। उनसे केवल अनुभव ले और आगे बढ़ने का प्रयास कर। जब तू आगे बढ़ता है ना, तो यह भोलेनाथ भी तेरे साथ रहता है। यह भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की मदद करता है। अरे, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी को ज़िंदगी में उतनी ही जगह देना जितनी कि वह तुझे देता है, वरना या तो तू खुद रोता रहेगा, वरना वह तुझे बार बार रुलाता रहेगा। अच्छे इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने का पछतावा होने लगता है। उसे लगता है कि मैं बुरा होता तो अच्छा होता, मैं किसी के साथ छल करता तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी उस समय खुद के भावनाओं पर, खुद के विचारों पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। ऐसे समय में भी तुझे अपने विचारों को बदलना नहीं है। तुझे कोई बुरा कार्य करना नहीं है। अगर कोई तेरे साथ छल कपट करेगा तो उसके लिए सजा देने वाला तेरा यह भोलेनाथ रहेगा। तू उसके बारे में मत सोच, तू बस तेरा अच्छा कर्म करता रहे, क्योंकि जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ यह भोलेनाथ चलता है। यह भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति का साथ कभी छोड़ता नहीं। तू केवल मुझ पर भरोसा रख। अगर आस्था होती है तो बंद द्वार भी रास्ता बन जाता है। इसलिए मुझ पर आस्था रख, मुझ पर भरोसा रख। मैं हमेशा तेरी मदद करने के लिए आऊँगा। अरे, अगर तुझे मेरी भक्ति करने का मन होता है ना, तो एक बात याद कर, इस शिव ने तुझे चुना है। तूने इस शिव को नहीं चुना। और जो भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, जिन भक्तों के कर्म अच्छे होते हैं, ऐसी भक्तों को मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ। और अगर तू मेरे हृदय में स्थान पाना चाहता है तो तुझे केवल अच्छे कर्म करने हैं, कठोर परिश्रम करने हैं। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन कठोर परिश्रम के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिल पाती तो अवश्य तेरे बुरे कर्म तुझे सफलता मिलने नहीं देते। इसलिए पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं, उन्हें अगर तुझे ख़त्म करना है तो तुझे मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपेगा, वैसे वैसे तेरे बुरे कर्म अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और फिर तेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। तेरी ज़िंदगी में यह शिव आ जाएगा, और जिसकी ज़िंदगी में यह शिव आ जाता है उसकी ज़िंदगी शिवमय हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके तेरे सारे दुख, तेरी सारी चिंताएं मिट जाएगी और तेरी चिंता मिटाने के लिए यह भोलेनाथ तेरी मदद करेगा। बस उसके लिए तुझे इस शिव का चिंतन भी करना पड़ेगा। जो शिव का चिंतन करता है उसकी चिंता यह शिव मिटा देता है। अरे, मैं तुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं, मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तेरे साथ साथ चलता हूँ, तेरी मदद करता हूँ और फिर तुझसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह भोलेनाथ तेरे साथ रहेगा, यह भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है, बस तू विश्वास रखना। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। धन्यवाद।